नमस्कार, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ का ये 9th पार्ट है। 8 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज़ मैक्सिमम व्हेन लोड अप्लाइड टू। लोड अप्लाइड इज़ जो ग्रेन्स होती हैं उनके जब पैरेलल लोड अप्लाई किया जाता है तो उस केस में टिम्बर की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। ऑप्शन ए। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री इज़, क्या बोलते हैं आउटर लेयर को? बार्क, हिंदी में जिसे छाल भी कहते हैं। द बेस्ट सीज़न फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया, तो पहाड़ों में समर का सीज़न बेस्ट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू विंटर, क्योंकि विंटर में पेड़ ख़राब हो जाते हैं, लकड़ी ख़राब हो जाती है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सॉइंग वुड इज़, वुड सॉइंग का इकोनॉमिकल मेथड, सस्ता मेथड ऑर्डिनरी सॉइंग होगा। ऑप्शन ए। The latitude and departure of a line AB are plus 78 meter and minus 45.1 meter respectively. The WCB of the line is, देखिए latitude और departure के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, L cos थीटा और L sin थीटा, जिनकी आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं। और क्योंकि यहाँ पे L मिसिंग है तो हम दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जिसमें हम किसी एक को किसी दूसरे से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने सेकंड को डिवाइड किया है फर्स्ट से, तो L कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस मिलेगा 10, और सामने भी आप उसी तरह से साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, इसीलिए सेकंड वाली वैल्यू ऊपर और फर्स्ट वाली वैल्यू नीचे है। डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगेगा, माइनस बाहर आएगा। उसके बाद ये कैलकुलेटर में देखेंगे जो कि आएगा 30 डिग्री। ओवरऑल थीटा आ रहा है -30, WCB माइनस में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो इसमें प्लस 360 कर देंगे हम। ध्यान रखिएगा, जब भी नेगेटिव आए थीटा वहाँ पर 360 ऐड कर देना, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता मिल जाएगी। 330 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ अराइव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग कोड। वाटर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो कोड यूज़ किया जाता है वो है IS 11721963, 1963 इसका ईयर होता है। If the quantity of water available in biosphere, the percent of water available in the ocean is about, ओशियन का जो वाटर है उसका परसेंट कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन 97% के लगभग है। ऑप्शन ए सही होगा। और जो सही वाटर है जो हम यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्स 2% माना जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज़, वाटर एसिडिक फॉर्म में जाता है CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। मेजर पोर्शन ऑफ द एल्कलिनिटी इन द नेचुरल वाटर इज़ कॉज्ड बाय, अब एल्कलिनिटी के लिए पूछा है तो इसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं कार्बोनेट यानी CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट यानी HCO3 नेगेटिव, और हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव। इन तीनों को आप देखेंगे ऑप्शन बी में। pH ऑफ सी वाटर वेरीज फ्रॉम, समुद्र के पानी का pH होता है 7.5 से 8.5। ऑप्शन डी। इसके अप्रॉक्स कोई भी आपको डेटा मिले 7.5 और 8.5 के बीच में, वो सही माना जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ एरिया A एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फ्रॉम द एक्सिस इज, रेडियस ऑफ जायरेशन बतानी है जब एरिया हो कैपिटल A, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो कैपिटल I। सीधा फॉर्मूला होता है R बराबर √I डिवाइड बाई A। प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू, देखिए प्रिंसिपल प्लेन्स वो प्लेन होते हैं जिनमें शेयर स्ट्रेस 0 होती है, और जो ऑप्शन बी है वो शेयर स्ट्रेस ही लिखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन में शेयर स्ट्रेस नहीं होती है। बल्किंग ऑफ सैंड इज़ मैक्सिमम इफ़ मॉइस्चर कंटेंट इज़ अबाउट 4%, और अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखें तो लगभग 25 से 30%। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट द एरिया ऑफ ए फुटिंग शुड बी डिज़ाइन फॉर, फुटिंग का एरिया कैसा होना चाहिए या किस चीज़ पे बेस होना चाहिए अगर सेटलमेंट कम हो, तो डेड लोड और लाइव लोड के फ्रैक्शन के बेस पर डिज़ाइन होना चाहिए। क्यूरिंग ऑफ पेमेंट्स फ्लोर्स एंड रूफ्स इज़ डन बाय, ये जो चीज़ें हैं फ्लैट सरफेस होते हैं ये, इनको हम पॉन्डिंग मेथड से क्यूर करते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से पॉन्ड बना दिए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे ये मान लीजिए पूरी रूफ है तो इसमें छोटे छोटे पॉन्ड बना दिए जाते हैं, ऐसे इनको पानी से भर दिया जाता है। फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज़ नोन एज,
क्या बोलते हैं, ट्रॉलिंग। द कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इज़, लाइमस्टोन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। टू वेट कंक्रीट में कॉज, यानी कि वेट कंक्रीट अगर ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वीकनेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट वीक हो सकता है। एक्सेसिव लेटेंस, सेग्रेशन, सारे ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। ए टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए 3 कैंटिलीवर यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 कैंटिलीवर समझते हैं कुछ बच्चे, लेकिन 3 कैंटिलीवर यहाँ पे होते हैं। एक मेजर होता है, 2 माइनर होते हैं, क्योंकि 2 माइनर होंगे तभी जाके वो स्टेबल रह पाएगा। सो 3 हो गए यहाँ पर। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट्स इन स्ट्रक्चर एज पर IS 456-1978 इज, तो स्टील के IS कोड के अकॉर्डिंग 2 एक्सपेंशन जॉइंट्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिस्टेंस रखी जा सकती है, 45 मीटर। ऑप्शन सी। इनर्ट मटेरियल ऑफ ए सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स इज़, सो एग्रीगेट को इनर्ट मटेरियल माना जाता है, वो मटेरियल जो कि किसी चेंज को प्रमोट ना करे या किसी चेंज का कारण ना हो। ठीक है, कंक्रीट मिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, स्टील के लिए कम होता है, कंक्रीट के लिए ज़्यादा होता है, चाहे वो बात वर्किंग स्ट्रेस मेथड की हो चाहे लिमिट स्टेट मेथड की। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी, काफ़ी आसान है। n बराबर क्या होता है, E डिवाइड बाई 1 + E। अब ये डिनोमिनेटर वाला डेटा इधर इंटू में कर दीजिए और आपका ऑप्शन बी नज़र आ जाएगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कौन सा टेस्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट किया जाता है इसके लिए। क्विक सैंड इज़, तो देखिए क्विक सैंड जो है वो सैंड का टाइप नहीं होता है। कई लोग समझ जाते हैं कि ये सैंड का कोई टाइप होगा, लेकिन टाइप नहीं होता है, ये एक कंडीशन होती है। और ऑप्शन बी और सी में से सी सही हो जाएगा, क्योंकि कोहेजन लेस सॉइल के लिए ये एक फ्लो कंडीशन होती है, उसमें अकर करती है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन, स्टॉक लॉ यूज़ होता है यहाँ पे, उस पर बेस होता है। व्हेन ए कैनाल एंड ड्रेनेज अप्रोच ईच अदर एट द सेम लेवल द स्ट्रक्चर सो प्रोवाइडेड इज़, क्या करते हैं, लेवल क्रॉसिंग। एक हिसाब से डेफिनेशन है, व्हेन ए कैनाल इज़ कैरिड ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज़ नोन एज, एडिक्वेट होगा वहाँ पे। इन इंडिया रेनफॉल इज़ जनरली रिकॉर्डेड एट, सुबह के 8 बजे रिकॉर्ड किया जाता है। रेनफॉल कितना हुआ। क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सब सोयल अगेंस्ट ग्रेविटी इज़ नोन एज, डेफिनेशन है स्पेसिफिक रिटेंशन की। स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज़ नॉर्मली केप्ट एज, सो M+2 से लेके M+7 तक ली जाती है ये। रेलवे का क्वेश्चन, द स्लीपर्स विच सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल स्लीपर आर, तो देखिए आइडियल कोई चीज़ तब बनती है जब वो कई एस्पेक्ट में खरी उतरे, सिर्फ 1 या 2 एस्पेक्ट में नहीं। तो वुडन स्लीपर आइडियल माने जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, लंबे चलते हैं और वर्केबल भी हैं। वज़न ज़्यादा नहीं है तो काम करने के लिए आसानी होती है वहाँ पर। फॉर अनडेवलप्ड एरियाज़ द टाइप ऑफ गेज अडोप्टेड इज़, अनडेवलप्ड के लिए हम क्या करते हैं, मीटर गेज यूज़ करते हैं रेलवे में, और हिली एरियाज़ के लिए भी पूछा जाता है तो वहाँ पे नैरो गेज यूज़ होगा। फॉर इरिगेशन पर्पज़ pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी, तो pH वैल्यू इरिगेशन पर्पज़ के लिए जब हम सिंचाई करेंगे खेतों की तो उसके लिए 6 से लेके 8.5, न तो ज़्यादा एसिडिक न ज़्यादा एल्केलिक। मार्किंग द एंड ऑफ चेन लेंथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कंपेंसेटिंग एरर का एग्जाम्पल होगा ये। द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मेच्योरिटी एंड अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ ए वुड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इज़ कॉल्ड, अनवेंटिलेटेड है यानी वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे स्टोरेज में, ओवर मेच्योर भी है तो फॉक्सिनेस का डिफेक्ट आता है इसमें, फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं गूगल करके। ड्राई रॉट इज़ कॉज्ड बाय, ड्राई रॉट कब होता है, वेंटिलेशन ना हो जब वहाँ पे कमी हो, ये भी एक डिफेक्ट है। एज़ पर IS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज़ स्पेसिफाइड एट, तो किसी लकड़ी का जब आप वज़न नापें उस टाइम मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS कोड, दैट इज़ 12%। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, अब देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है यहाँ पर। 30 मिनट हम पढ़ते आए हैं आज तक, तो ऑप्शन ए और बी में से कौन सा सही होना चाहिए। देखिए 30 मिनट तो होना ही होना चाहिए IST,
उससे एक आध मिनट ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रेटर देन 30 मिनट। सिलिशियस इज कॉज्ड बाय, ये हो जाएगा डस्ट जो निकलता है फैक्ट्री से, उसकी वजह से सिलिकोसिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ, जिप्सम का कैल्सिनेशन जब हम करते हैं तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज, स्लेकिंग ऑफ लाइम प्रोसेस का नाम है ये। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, तो आर्जिलिशियस रॉक्स को हम इसी तरह से जानते हैं कि इनमें एल्यूमिना ज़्यादा होता है। इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कॉन्टेंट इज़ 15% होता है, पॉइंट में है तो 0.15। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचरी प्रोसेस इज़ यूज्ड, बाउचरी प्रोसेस टिम्बर के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे तो क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि टिम्बर का एक ही ऑप्शन है, लेकिन कई बार बहुत सारे टिम्बर हो तो वहाँ पर ग्रीन टिम्बर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बैम्बू यानी कि बांस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर द एंगल बिटवीन द फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे इज़, ऑप्टिकल स्क्वायर में पहली इंसिडेंट रे और लास्ट रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। इस सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप होता है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था सर्वे में। सो स्टीप स्लोप जो है वो खड़ी चढ़ाई को बोलते हैं, जब कहीं पे कंटूर लाइंस क्लोज हो तो वो क्लोज तभी होती है क्योंकि वहाँ पे एक खड़ी चढ़ाई होती है, जैसे कि एक पहाड़ हो सकता है इस तरह से। ये एक बेसिक डायग्राम था इसका, ऑप्शन ए सही होगा। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या होता है, क्विक मेथड होता है, लार्ज सर्वे के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है ये। द करेक्शन ऑफ फॉर स्लोप इन चेनिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो फॉर्मूला जिसको पता है क्या होता है, h²/2l। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में है h², तो ये c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, कह सकते हैं हम ऐसा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, h²। सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज़ नोन एज, चेक लाइन बोलते हैं जब भी एक्यूरेसी की बात आ जाए, ऑप्शन डी। ऑलराइट, ये थे आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। इसके बाद जो आखिरी के 50 क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 10 में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।